नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर में बदली जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था के बारे में। दरअसल फिलहाल केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिए थोड़े कड़े एक्शन में आ गई है और कड़े एक्शन में आते हुए कुछ बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इन बड़े कदमों के पीछे बड़ा कारण है बीते दिनों हुए कुछ घातक आतंकवादी हमले, जिनकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। तो उन्हीं आतंकवादी हमलों के मद्देनजर अब केंद्र सरकार ने इस तरफ चीजों को बदलने का निर्णय लिया है। फिलहाल लेकिन हमारी जो एक महत्वपूर्ण न्यूज जो हम देख रहे हैं, वो न्यूज कह रही है कि सेंटर रिमूव्स बीएसएफ चीफ नितिन अग्रवाल, हिज डिप्यूटी खुरानिया विद इमीडिएट इफेक्ट। दरअसल अभी जम्मू कश्मीर की सुरक्षा में बदलाव करते हुए केंद्र सरकार ने दो बीएसएफ के प्रमुख यानी कि एक प्रमुख और एक उप प्रमुख, जिन्हें हम लोग महानिदेशक और उप महानिदेशक के रूप में भी जानते हैं, इन दोनों को पद से हटा दिया है और पद से हटा के वापस अपने कैडर भेज दिया है। इसमें नाम आपने देख ही लिया है। पहले साहब है हमारे पास में नितिन अग्रवाल, यह महानिदेशक के पद पे थे इसमें, जबकि दूसरे हैं हमारे पास में यहाँ पर वाई बी खुरानिया साहब। तो इन दोनों को ही पद से हटा दिया गया है और दोनों को पद से हटा करके बोल दिया है कि आप अपने अपने कैडर वापस चले जाइए। जो हमारे पास में नितिन अग्रवाल साहब हैं, यह 1989 के केरल के कैडर के अधिकारी हैं। वहीं दूसरी तरफ जो हमारे यहाँ पर वाई बी खुरानिया साहब हैं, यह 1990 के ओडिशा कैडर के अधिकारी हैं। इन दोनों को कह दिया गया है कि ठीक है, आप चीजें नहीं संभाल पा रहे हैं, आप वापस चले जाइए। पर क्या नहीं संभाल पा रहे हैं, यह भी समझना होगा। दरअसल जो महानिदेशक साहब हैं नितिन अग्रवाल, इनके खिलाफ काफी सारी शिकायतें दर्ज की गई थी बीते दिनों। नितिन अग्रवाल के लिए बोला गया है कि ये कोऑर्डिनेशन नहीं स्टैब्लिश कर पा रहे हैं, टीम से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो बीएसएफ है उसमें अंदर और साथ साथ बीएसएफ का बाकी और फोर्सेस के साथ कोऑर्डिनेशन किसी भी प्रकार से नहीं हो पा रहा है। और जिस प्रकार से ये महत्वपूर्ण पद पर है, कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से ना तो टीम्स ठीक से काम कर पा रही हैं और ना ही जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिए पुख्ते इंतजाम किए जा पा रहे हैं। कुछ नहीं हो पा रहा है। और ऐसी एक नहीं बल्कि कई शिकायतें दर्ज हुई इनके नाम पर, जिस वजह से फिर अब अंततः केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि ठीक है, हम इन्हें पद से हटा देते हैं, वापस इनका जो कैडर है इनके इनके कैडरों पे इनको वापस भेज देते हैं, क्योंकि इनसे यह जिम्मेदारी नहीं संभल रही है। हालांकि जैसे ही केंद्र सरकार ने इन्हें इनके पद से हटाया है, पद से हटाने के लिए जो इनके लिए नोटिफिकेशन दिया गया है, उसमें दो खास बातों का मेंशन किया गया है। पहली खास बात तो यह है कि नितिन अग्रवाल और वाई बी खुरानिया साहब, नितिन अग्रवाल और वाई बी खुरानिया साहब, इन दोनों को अपने पद पे से तत्काल प्रभाव से हटाया गया है। दूसरी खास बात यहाँ जो मेंशन की गई है वह है समय पूर्व, यानी कि इन्हें इस पद पर जो कार्यकाल दिया गया था, इन्होंने वो कार्यकाल पूरा नहीं किया है और जिस प्रकार का बिहेवियर देखा गया, चीजों को नोटिस किया गया, इसीलिए समय से पूर्व ही इनको पद से हटा दिया गया। ये चीज सामने आई है, तो ये इनके मामले में देखने को मिला है। हालांकि बीते दिनों जम्मू कश्मीर में कई बड़े आतंकवादी हमले देखे गए हैं। अगर हम लोग 21 जुलाई तक के आंकड़ों को समझते हैं फिलहाल अभी, तो पता लगता है कि 21 जुलाई तक इसी साल में आतंकवादी हमलों के दौरान 14 नागरिकों की और 14 सैन्य कर्मियों की मृत्यु हो गई है। वहीं इस दौरान हमारे बलों के द्वारा 24 एनकाउंटर भी किए गए। आतंकवादियों के द्वारा 11 आतंकवादी घटनाओं को अलग अलग जगह पर अंजाम दिया गया। ये आंकड़े सिर्फ इसी वर्ष के हैं, जो अपने आप में काफी ज्यादा हैं और चिंतित करने वाले भी हैं। एक खास बात देखने को यह भी मिल रही है कि आतंकवादियों ने कश्मीर घाटी के क्षेत्र से अब जम्मू की तरफ रुख किया है और जम्मू में अधिक आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया है। तो यहाँ भी समस्याएं बढ़ गई। तो इसी वजह से अब इनके मामले में देखा गया कि आप कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, समन्वय की कमी है, जिस वजह से आपको पद से मुक्त किया गया, यानी कि रिमूव किया गया। आप वापस कैडर जाइए, जो नई जिम्मेदारियां मिलेंगी आपको वो संभालनी है। लेकिन फिलहाल बीएसएफ की जो जिम्मेदारी है वो दे दी गई है दिलजीत सिंह चौधरी साहब को। दिलजीत सिंह चौधरी साहब को अब फिलहाल कह दिया गया कि आप थोड़ा सा आपकी सेवाओं का विस्तार कर रहे हैं, कार्यों का विस्तार कर रहे हैं, आप आइए और आ करके अब बीएसएफ संभालिए। हालांकि ये सिर्फ कार्यकारी रूप से, यानी कि एक्टिंग डायरेक्टर जनरल है अभी ये इस पद पर, लेकिन फिर भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इनके कंधों पर आ गई है। ठीक है, तो ये अभी फिलहाल इस पद को संभाल रहे हैं। पदों को खाली नहीं छोड़ा जाता, जिम्मेदारियां संभालने के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए और निर्देश देने के लिए कोई खास व्यक्ति कार्यकारी के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। जनरली देखते हैं अगर कोई व्यक्ति उस समय तुरंत सूटेबल लगता है तो उसे ही वह पद दे दिया जाता है। तो अभी फिलहाल दिलजीत सिंह चौधरी साहब आ गए हैं और दिलजीत चौधरी साहब अब इस पद को संभालने वाले हैं। चीजें क्लियर, बढ़िया। इतना ही नहीं, इसके साथ अभी फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह भी निर्णय लिया है कि जी जम्मू कश्मीर के लिए फिलहाल अब सुरक्षा में कुछ बड़े बदलाव करने होंगे।
इन्हें पद से हटाने के अलावा सिर्फ चीजें निपट नहीं जाएंगी, अभी इसके अलावा और भी कई क्षेत्रों में सोचना होगा। जैसे कि फिलहाल जम्मू कश्मीर में आतंकवादी सामान्य रूप से प्रवेश ना कर सके, इनका आना जाना आसान ना हो, इन्हें इस सीमा को पार करने के लिए दिक्कतें हो, चीजों को रोका जा सके, हमारी फोर्सेस इन्हें यहीं पे ही बॉर्डर पे रोक दे, आगे ना बढ़ने दे, जिससे कि इस प्रकार से आतंकवादी हमले ना हो पाए। तो जरूरी है कि कुछ बड़े बदलाव हम लोग सीमा पे करें। तो केंद्र सरकार फिलहाल सोच रही है कि यह भारत पाकिस्तान सीमा पर बाड़ों को बढ़ाने वाली है और नई बाड़ें लगाने वाली है। नई बाड़ों को अच्छी तरह से तकनीकों के माध्यम से तैयार किया जाएगा, सुसज्जित किया जाएगा, ताकि आतंकवादी चीजों को आर पार ना कर पाए आसानी से और उनके लिए रास्ते में बाधाएं बड़ी हों। क्योंकि अभी फिलहाल कुछ कुछ जगह पे दिक्कतें हैं, जिस वजह से हम देख पा रहे हैं कि आतंकवादी आराम से आ जा रहे हैं और क्षेत्र में हमले कर दे रहे हैं। तो इस तरफ थोड़ा सुधार की आवश्यकता है, चीजों में बदलाव किया जाएगा। वहीं साथ साथ केंद्र सरकार अब यह भी निर्णय ले रही है कि लोकल पुलिस और सीआरपीएफ, लोकल पुलिस और सीआरपीएफ को बीएसएफ के साथ उतारा जाएगा। बीएसएफ, लोकल पुलिस, सीआरपीएफ तीनों मिलजुल करके जिम्मेदारियों को संभालेंगे और जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिए चाक चौबंद इंतजाम करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा एक खास विचार चल रहा है असम राइफल्स के बारे में। फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट यह सोच रही है कि असम राइफल्स को भी जम्मू कश्मीर में तैनात कर दिया जाए। तो इसकी कुछ बटालियंस हो सकती है कि जम्मू कश्मीर भेज दी जाए, ताकि वहां पर सुरक्षा और अधिक मजबूत हो जाए। यह सभी चीजें सोची जा रही है और साथ साथ इसके अलावा कुछ नए अभियानों की तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है, ताकि चीजें सुधरे, मजबूत हो और आगे जम्मू कश्मीर सुरक्षित राज्य, सुरक्षित यूटी बना रहे, चीजें गड़बड़ाए ना। चीजें क्लियर है। तो कुछ बड़े इंतजाम होने वाले हैं जम्मू कश्मीर में। आप लोग को क्या लगता है, कुछ और क्षेत्र जहां पर सुझाव दिए जा सकते हैं, जिन चीजों को बदल के सुरक्षा और मजबूत की जा सकती है? अगर आपके पास ऐसा कोई बिंदु है तो आपको कमेंट में जरूर बताना है। इतना ही नहीं, एक आज की ही वीडियो से प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किसे अतिरिक्त कार्यभार के रूप में बीएसएफ महानिदेशक नियुक्त किया गया है? नितिन अग्रवाल, वाईबी खुरानिया, विकास लखेरा, दिलजीत सिंह चौधरी। 4 ऑप्शन है, एक सही उत्तर है। कमेंट में अपना आंसर मुझे जरूर बता के जाइएगा। और इसके अलावा वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो बाकी साथियों तक जरूर शेयर करना है। वीडियो को लाइक के बिना नहीं जाना है। पीडीएफ आप लोग को मिल ही जाते हैं जनरली चीज़ों के टेलीग्राम चैनल पे, तो आप लोग वहां से चीज़ों को कलेक्ट कर सकते हैं, बाकी अपने खुद के नोट्स भी बना सकते हैं। तो बाकी बातें करेंगे हम लोग अगले वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ, लेकिन ज़रूरी है कि तब तक के लिए आप लोग दें मुझे विदा। थैंक यू सो मच।